जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आपके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप कोई काम जो है वो कर रहे हैं तो एकाग्रचित होकर नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं आपका बिगड़ रहा है, जब आप पूजा करने बैठती हैं तो आपका जो मन है वो कहीं और चला जाता है, पूजा की तरफ आपका जो मन है वो एकाग्रचित नहीं होता है और आपके जो कार्य हैं वो सारे के सारे बिगड़े पड़े हुए हैं, आधे अधूरे पड़े हुए हैं। आप कुछ सोच रहे हैं तो वो पूरा ही नहीं हो रहा है, तो आपको रविवार वाले दिन ये जो उपाय है ये जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्यदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं अगर आप इस उपाय को करते हैं और आपका जो मन है वो एकाग्रचित हो जाता है, आपके सारे बिगड़े हुए जो कार्य हैं वो बन जाते हैं। आपको एक छोटा सा बस उपाय करना होगा। उपाय क्या है वो आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और आपको पूरे श्रद्धा से भाव से इस उपाय को करना है। जब आप ये उपाय करती हैं तो आप याद रखें कि आपको उस समय को ओम आदित्य नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः नामक जो मंत्र है उसका जाप करना है और आपको सूर्य भगवान को जो अर्घ है वो देना है, जो जल है वो देना है। लेकिन आपको कब देना है ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। सूर्य भगवान को जब हम जल देते हैं तो बहुत ज़्यादा रोशनी जो है वो नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सूर्य भगवान बस निकल ही रहे हों तभी आपको जो जल है वो देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आप सूर्य भगवान की जब जो रोशनी है, तेज रोशनी हो जाती है, आपको आपके आँखों को चुभने लगती है, तब अगर आप जल को जो है वो देते हैं तो इसका कोई भी फायदा जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, कोई जो लाभ है वो नहीं मिलता है। आपको सुबह ही, मान लीजिए अगर 5 बजे सूर्योदय होते हैं या 6 बजे सूर्योदय होते हैं तो आपको उसी समय जल जो है वो देना चाहिए, अर्घ जो है वो देना चाहिए। और आपको ये जो मंत्र है इसका जो उच्चारण है वो जरूर करना चाहिए। एक बार फिर से मैं मंत्र बता रही हूँ, ओम आदित्य नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जो उच्चारण है वो आपको करते रहना है और जो जल है वो प्रवाहित करते रहना है। साथ ही साथ सूर्य भगवान को जब भी अर्घ दें पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको जो जल है वो देना चाहिए। आपको सूर्य भगवान के दर्शन जो है वो होने चाहिए। बहुत सारी माताएं बहनें हैं, मान लीजिए उनको सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं और वो उनके नाम से ही 1 लोटा जो जल है वो प्रवाहित कर देती हैं, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। आपको उनको देख के ही जो अर्घ है वो देना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि आप सूर्य भगवान को जो अर्घ है वो लाल कपड़ों में देती हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। अब आपको करना क्या है, उपाय क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ। आपको 1 लोटा जल लेना है और आपको तांबे का ही लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। जल में आपको लाल जो चंदन है वो डाल देना है और लाल चंदन को डालने के बाद आपको उसमें लाल कलर का एक जो पुष्प है वो डाल देना है। पुष्प डालने के बाद आपको जो अर्घ है वो दे देना है। अब बहुत सारी माताएं बहनें हैं, नीचे एक तरफ से लोटा करती हैं और बस डालती चली जाती हैं। आपको अपने मुख के ऊपर से, अपना जो सर है उसके ऊपर से लोटे का जो जल है वो प्रवाहित करना होता है। सूर्य भगवान को अपनी ऊंचाई से जो जल है वो देना चाहिए, अपने सर के ऊपर से जो जल है वो देना चाहिए। छींटे अगर आपके पैरों में पड़ रही हैं तो उसका कोई भी दोष जो है वो नहीं माना जाता है। बस आपको जो जल है वो अपने सिर के ऊपर से ही जल को जो है वो अर्घ जो है वो देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस तरीके से जो जल है वो देती हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब आप इस तरीके से सूर्य भगवान को जल जो है वो देती हैं तो जो सूर्य भगवान की 7 किरणें हैं वो आपके शरीर के ऊपर पड़ती हैं और जो 9 ग्रह हैं उनके ऊपर भी आपका जो जल है वो चढ़ जाता है, तो उनकी असीम कृपा जो है वो भी आपको मिल जाती है। तो आप ये जो उपाय है ये जरूर कीजिए। कोई भी तरक्की रुकी हुई है, कोई भी आपका काम धंधा चौपट हो गया है, नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, आपके बच्चों का मन ही नहीं लग रहा है, आपका जो मन है वो एकाग्रचित नहीं हो रहा है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको सूर्य भगवान को जो जल है वो जरूर अर्पण करना चाहिए। 1 लोटा जल आपको सुबह सुबह स्नान करके इस तरीके से अगर आप इस उपाय को करती हैं कुछ दिन में ही आपकी सारी जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपाय और ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।